सेशन है, तो माफी चाहूंगा, मैंने आज के सेशन को थोड़ा सा समा ले लिया। तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो ना नर्वस पहले हो रही थी ना, क्योंकि काफी टाइम के बाद हमने ये जूम सेशन शुरू किया। तो देखो मैं ना पहले नर्वस हो रही थी, लेकिन आपने इतना मोटिवेट कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है मैं बोल ही चलूंगा। तो सबसे पहले मैं उस वाहिगुरु का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला, और हम वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले सरदार लखविंदर सिंह हुड्डा जी का थैंक यू करती हूँ। उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है। उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है बेरोजगारी और बीमारी को जड़ से खत्म करने का। तो उनकी पूरी फैमिली इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। हम सबके सपनों को पूरा करने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। देखो वो अगर इस इंडस्ट्री में ना आते, विक्ट्री ग्रुप ना बनता, तो हम सब भी यहाँ पर ना आते। और उसके बाद मैं सरदार सुरेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी बदौलत हम सब यहाँ पर है और मैं नहीं हूँ। कुलविंदर केडी सर का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखो वो एक टाइम था कि ये दोनों सर मेरे घर आए, मुझे बताया, उनने उन्हें बताया और मैंने काम किया, और आज सब हम सब साथ में बैठे हुए हैं, मेरी टीम बनी हुई है, मैं खुद आपके सामने हूँ, मेरे सपने पूरे हुए तो सिर्फ इस इंडस्ट्री के बदौलत। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितनी भी मेरी डाउन लाइन अप लाइन पार्टिसिपेट सब आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, मीटिंग में आए हैं। देखो एक बात तो तय है, अगर आप सब इस मीटिंग में आए हो इसका मतलब ये है कि आपके सपने हैं, आप कुछ करना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, इसीलिए आप मीटिंग में आए हो ना। तो देखो आज से हम कंटिन्यू सेशन रखेंगे। तो आप सबने जिसका भी सेशन होता है, आपने वीडियो बनानी है, प्रमोट करना है, आप सब आओगे। जब आप सब आओगे, आपकी टीम आएगी, टीम आगे चलेगी तो ही हमारा बिजनेस आगे चलेगा। तो जो हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि सर ने बताया कंपनी के बारे में, देखो सिंपल सा ये है कि पहले हमारा प्रोसेस क्या है कि हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ये कंपनी क्या है, किससे कैसे शुरू हुई, कौन सी सन में शुरू हुई, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या इस कंपनी का उद्देश्य है। जैसे बेरोजगारी और बीमारी को जड़ से खत्म करना। कंपनी के ऊपर हमारा विश्वास होगा तो ही हम कामयाब होंगे, क्योंकि अगर अगर हम कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। हमें कंपनी के ऊपर विश्वास करेंगे तो ही हमारा बिजनेस है जो आगे चलेगा। उसके आगे हमारी अपलाइन, अपलाइन के ऊपर हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमें अपलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कई बार सब करते हैं, मैंने भी किया था, ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैं अपना ही वीक पॉइंट आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मुझे सर ने बताया ऐसे ऐसे काम करना है, मैंने प्रोडक्ट लिए, रिजल्ट लिए, सब काम अच्छे से किया, लेकिन मैं इनकी टच से बाहर हो गई। लेकिन इनकी इतनी इतना थैंक बार बार करूंगी कि इन्होंने मेरे साथ कॉलिंग करनी कभी नहीं छोड़ी। अगर मैं नेगेटिविटी में थी ना, तो भी ये मुझे कॉल करते थे, दोनों सर, सुरिंदर सर भी और केडी सर भी मुझे फोन करते थे कि दीदी आप आगे आओ, आप कर सकते हो। लेकिन मैं उनको ना भी नहीं करती थी और हाँ भी नहीं करती थी। लेकिन मैंने काम को बीच में ही छोड़ दिया। तो ये मेरे साथ टच में रहे, अपलाइन हमारे साथ टच में रही, तो मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई। उसके बाद क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर पूरी नॉलेज नहीं लेंगे ना, तो हमारा काम नहीं चलता। जैसे कि हमारे कितने प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन सी बीमारी पर काम करते हैं, ये सब हमें नॉलेज होनी चाहिए। और कई बार हमारे हमारे अपलाइन हमें ये बोलते हैं कि आप 100 सीसी कर लो, एक एक हफ्ते में आप 100 सीसी कर लो, 100 सीसी का टारगेट लो। तो हम क्या करते हैं, हम टारगेट लेने से ही मतलब पीछे हट जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 100 सीसी टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे एक दिन 7 दिन होते, एक एक दिन में भी अगर हम एक प्रोडक्ट भी निकाले ना, हमारा 100 सीसी लेवल जो कंप्लीट हो जाता है। ये 100 सीसी टारगेट कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। जैसे हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी चाहिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट हमें बनानी चाहिए अलग अलग तरह की। जैसे जो हमारे साथ सीरियस पर्सन है, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनकी अलग होनी चाहिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट। उनको हमें उस रिलेटेड एक्टिविटी हमें सेंड करनी चाहिए, वो वीडियो सेंड करनी चाहिए, कुछ पोस्टर सेंड करने चाहिए। सेकंड नंबर पर हमें स्टेटस
लगाने चाहिए। स्टेटस ऐसे होने चाहिए जैसे हमारी कोई अचीवमेंट हो रही है उसका होना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट एक एक 8 10 जैसे हमारे प्रोडक्ट है, उनके एक एक प्रोडक्ट की हमें एक एक वीडियो और पोस्टर हमें लगाना चाहिए अपने स्टेटस के ऊपर। कई बार हमारा स्टेटस ना ऐसा होता है, डोंट माइंड प्लीज, कई बार ऐसा होता है कि हम रैना टस की लगा लेते हैं और आगे हम गुड गुलाब का फूल और चाय चाय साथ में दे देते, वो नहीं अच्छा लगता। गुड मॉर्निंग भेजो, आप जब उड़ते हो ब्रॉडकास्ट में सबको गुड मॉर्निंग भेजो, ठीक है। और गुड मॉर्निंग का भी हमें एक, जैसे हमारी रेनाटस बॉटल है वो लिखो, उसके नीचे गुड मॉर्निंग टू ऑल लिख लो। देखो कुछ स्टेटस लगाने का अलग ढंग होता है, वो ढंग को प्लीज आप फॉलो करो। काफी हमारे पार्टिसिपेट ऐसे हैं, मेरे साथ भी है, कि जो स्टेटस उनका ठीक नहीं होता, तो प्लीज आप ना स्टेटस अपने ठीक किया करो। उसके बाद जैसे वेलकम मीटिंग होती है, जो भी हमारे साथ न्यू पार्टिसिपेट हमारा जुड़ता है उनका वेलकम हमें करना चाहिए। जब हम ग्रुप में भी उनकी फोटो डालते हैं, आईडी के साथ डालते हैं, उनका वेलकम होना चाहिए। उनके घर पर भी जाते हैं, वहां पर भी उनकी पूरी फैमिली के साथ बैठ के उनका विजन क्लियर करना चाहिए कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ऐसा हमारा काम चलता है। उनका पूरा विजन वहां पर क्लियर होगा तो बार बार वो एक टॉपिक के ऊपर आपको नहीं पूछेंगे। उसके बाद जितने भी हम लाइन हमें जो भी बातें हमें बताते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा काम बहुत जल्दी आगे चलता है। तो दूसरी बात है कि हमें जसविंदर जूम मैम, मैं मीट। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ। अगर यस सर। थोड़ा, अगर पॉसिबल है, वीडियो ऑन करना आपका। वीडियो। जी जी, वीडियो आपको अपनी पॉसिबल हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीच में से मैसेज आ रहे थे कि वीडियो अपनी ऑन कीजिए। बिल्कुल, प्लीज ओके। कंटिन्यू। थैंक यू, कोई बात नहीं। उसके बाद जूम मीटिंग, जैसे अभी सर ने बताया कि आप सब जूम मीटिंग के लिए सबको बताओ। देखो जूम मीटिंग के बिना हमारा बिजनेस नहीं चलता, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि देखो जूम मीटिंग ऐसा है कि हम इसके थ्रू हम आगे चल सकते हैं। जैसे अगर हम जूम मीटिंग ना अटेंड करें, ना हम लगाएं, जैसे हमारी अपलाइन कितना एफर्ट कर रहे हैं, वो हमें लिंक भेजते हैं, हम लगाते हैं। अगर हम ना लगाए, जैसे अभी पटियाले में, लुधियाने में या अमृतसर में कल को मीटिंग है, क्या आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप सब आ सकते हो? यहाँ पर कितने पार्टिसिपेट है हमारे? 37 पार्टिसिपेट है। 37 पार्टिसिपेट में मुझे नहीं लगता कि हम सब अमृतसर में जहाँ कहीं और सेमिनार होगा हम वहां पर पहुंच पाएंगे। कम से कम 10 12 हम पहुंच पाएंगे, लेकिन सारे नहीं पहुंच सकते। तो जो जूम मीटिंग है वो बहुत बड़ी पावर है हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, काम को आगे लेके जाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट प्लान का सेशन होता है शाम को 4 बजे, तो वो सेशन सुनने वाला होता है। वहां पर जितने भी हमारे दिग्गज लीडर्स आते हैं वो अलग अलग ढंग से अपनी मीटिंग के थ्रू हमें प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या है, नॉलेज कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट प्लान कैसे करना है, वो पूरी बताते हैं कि पूरा फार्मूला हमें वहां पर बताया जाता है स्लाइड के थ्रू। तो हमें जूम मीटिंग का लाहा लेना चाहिए। अगर देखो हमारे जैसे अभी थोड़ी टाइम पहले पटियाले में सेमिनार था, काफी हमारे यहाँ V05 ग्रुप और V03 ग्रुप के काफी वहां पर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? उनका रीजन यही था, मेरी टीम में हमेशा यही रीजन उनका आया था सामने कि मैम दूर ज्यादा है, घर नहीं मानते, जहाँ पति नहीं मानता, जहाँ बच्चे छोटे हैं, ऐसा सबके एक्सक्यूज थे। अगर जूम मीटिंग के थ्रू हम सीख पाए तो यहाँ पर तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। वैसे भी तो नेट हम अपने बच्चों को देखकर या फिर खुद ऐसी वैसी वीडियो निकाल कर देखते रहते हैं, तो तब भी तो यूज करते हैं ना। अगर हम गुड बिजनेस वाल आए तो बिजनेस के रिलेटेड अगर हम वीडियो सुने जूम मीटिंग पर, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक तो हमारी टीम ग्रोथ होगी, एक हमारा मॉर्निंग जूम पर हमारा भी नाम आएगा, हम भी टॉप 5 में टॉप 10 में सब में आएंगे कि हमारा V03 V05 ग्रुप जो सुरेंद्र सर और केडी सर का ग्रुप है वो आगे आ रहा है। तो जिम जूम मीटिंग जो है बहुत ज्यादा हमारे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ हम कई बार क्या होता है कि हम से ना कोई बाहर दुनिया बहुत सवाल करती है, जैसे आस पड़ोस के लगा लो, फोन कॉलिंग पर लगा लो, बहुत सारे हमारे साथ सवाल किए जाते हैं। जैसे एक बार मैंने पहले भी सर से ये बात शेयर की थी कि मुझे किसी ने बोला कि मैम आपका ना पैकेज बहुत महंगा है, आप प्रोडक्ट महंगे देते हो, आपका 1800 का पैकेज है। और मीशो जैसे हो गया, जहाँ ऑनलाइन कोई भी ऐप होगी वहां पर तो ये मिलता है सिर्फ कोई बोलता है 1000 का मिलता है, कोई बोलता है कि
1100 का मिलता, कोई 800 का भी बोलता है। तो वो उसने मेरे साथ ऐसा बोला, पहले उसने ऑनलाइन लिए, पहले मेरे से लिया था, उसको महंगा लगा, उसने क्या किया, ऑनलाइन मंगवा लिया। ऑनलाइन के बाद उसको हो सकता क्या उसको बेनिफिट नहीं हुआ था, इसीलिए मेरे मेरे से मेरे पास में ये लेडी हो, वो मेरे से फिर पूछने के लिए आई कि आप महंगा देते हो, सस्ता दे दो। मैंने उनसे पूछा कि वो जो ऑनलाइन जहां से आप लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, काफी यहाँ पर भी पार्टिसिपेट हमारे न्यू है जिन्होंने ये सवाल किया था कि पैकेज महंगा है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये पैकेज महंगा नहीं है। देखो, आप जब ऑनलाइन कोई भी लेते हो ना प्रोडक्ट, मुझे ये बताओ, क्या आपसे वो फोन करके दोबारा पूछते हैं कि भाई साहब या बहन जी, दीदी, आपको रिजल्ट मिला? कोई ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी ऑनलाइन मतलब ऐप है ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगी कि हाँ मेरे से आपने प्रोडक्ट लिया था, आपको बेनिफिट है या नहीं। हमारा नंबर उनके पास नहीं जाता और ना ही उनका नंबर हमारे पास आता है। मैंने उनको बताया कि जब हम आपको प्रोडक्ट देंगे, हम आपको एक चीज देंगे। वो हंसकर बोलने लगे, आप तो बिजनेस के लिए बोलोगे, आईडी लगा लो, बिजनेस करो, जूम मीटिंग अटेंड करो। मैंने उनको बोला नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, ना ही मैंने आपको मीटिंग लगवानी है, और ना ही मैंने आपको ये बोलना है कि आप हमारे साथ वर्क करो। तो वो बोलने लगे क्या करोगे? मैंने उनको बोला कि हम आपको अपना आईआरडी नंबर देंगे, यूजर नेम देंगे, और विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में, रेनाटास वेलनेस में आपको एक हिस्सा बना दिया जाएगा। आपकी कई पीढ़ियां इसमें काम कर सकती, आप अगर काम भी नहीं करोगे, आपकी आईडी कोई डिलीट नहीं करेगी, आपकी आईडी यहाँ पर लगी रहेगी। आप जब जब चाहो आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, जब चाहो आप प्रोडक्ट ले सकते हो, ना भी लेना हो तो कोई बात नहीं, आईडी आपकी लगी रहेगी। और आपको 1800 का महंगा लग रहा है, आप आईडी लगाकर सस्ता ले लो। तो उन्होंने उसी वक्त मेरे से दो प्रोडक्ट, यहाँ पर उन्होंने एक भी प्रोडक्ट नहीं लेना था, उन्होंने दो प्रोडक्ट दिए। तो ये नॉलेज मेरे तक कैसे पहुंची? क्योंकि अपलाइन ने हमें बताया, और उनके बताए हुए रास्ते के हम जूम मीटिंग पर आ रहे हैं। तो जूम मीटिंग हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सब बातें मैंने जूम मीटिंग से ही सीखी थी कि ऑनलाइन भी प्रोडक्ट मिलते, मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन भी तब मिलते थे। ठीक है, अब तो सबको पता चल गया कि ऑनलाइन मिलते हैं। काफी सवाल जे अभी भी आ रहे हैं, कुछ दिन पहले भी मेरे से हुई थी डिस्कशन कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं, कोई बोलता है 1000 का मिलता है, कोई बोलता है 500 1500 का मिलता है, हाँ महंगा दे तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे साथ तभी सामने आएगी जब हम जूम मीटिंग पर आएंगे, हर एक सेमिनार अटेंड करेंगे। अगर हम सेमिनार अटेंड नहीं कर पाते तो हमें जूम मीटिंग अटेंड जरूर करनी चाहिए। हमारे सुबह का जो सेशन होता है वो कितना अच्छा होता है। सबसे पहले क्या होता है कि वहां पर पूजा पाठ के बारे में, बंदगी के बारे में बताया जाता है। जो सुबह चलता है, गुरबाणी चलती है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। कईयों को लगता है कि ये ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कईयों को जब मैं कॉल भी करती हूँ ना, मॉर्निंग में मेरा कम से कम 10 पार्टिसिपेट ऐसे होते हैं जहां पर मैं 10 पार्टिसिपेट को कॉल करती हूँ। ठीक है, तो कईयों को लगता होगा कि मॉर्निंग में मैम फोन कर देते हैं, हमें इरिटेट करते, देखो आपको लगता होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको ये लगेगा कि अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि आप एक तो जल्दी उठोगे, दूसरा वहां पर बताया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, गुरबानी की पंक्तियां आपको सुनाई जाती है, कितना मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट सबको करते हैं। और अगर आप बैठकर जूम मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते, आप कैमरा ऑफ रखो, आप ब्लूटूथ लगा लो, हेडफोन लगा लो, आप साथ साथ में अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो। देखो, सबको काम होता है, सबके घर में फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे भी घर में बच्चे हैं, हम भी ब्लूटूथ लगा के ही मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, और साथ में सबको कॉलिंग भी करते हैं और घर का वर्क भी होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है दोस्तों, कुछ हमें आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ भी हमें त्याग करना पड़ेगा। जैसे हमें जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, उठेंगे जल्दी तो ही हम मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। सब मिलाकर यही आता है कि हमें मीटिंग के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे बाहर मान लो कि दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, -40 50 टेम्परेचर है। अगर हम रूम में बैठे हैं, ब्लोअर हीटर लगाकर कंबल और रजाइयों में बैठे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर अच्छा है, हम ठीक है। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें ठंड लगती है। तो यही जूम मीटिंग है, अगर हम जूम मीटिंग के साथ जुड़े रहेंगे, बाहर लोग हमें जितने मर्जी सवाल कर ले, जो मर्जी नेगेटिविटी बोल ले, तो हम जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो पॉजिटिविटी में रहेंगे, अफर्मेशन में रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, नेगेटिविटी में नहीं आएंगे। जैसे हम सबके पास देखो गाड़ियां हैं,
सबके पास घर पर गाड़ियां हैं, किसी ने खुद अचीवमेंट यहाँ से की है काफी। हमारे ब्रदर है जो बरनाला टीम है, उन्होंने भी यहाँ से गाड़ी ली है, सुरिंदर सर ने ली है, केडी सर ने ली है। तो सब गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, सब करवाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, करवाते हो? कितने महीने के बाद गाड़ी की सर्विस होती है? कहीं होगी 2 महीने बाद होती है, कहीं होगी 4 महीने बाद होगी, होती तो है ना। सबकी होती है सर्व, गाड़ी गाड़ी पर डिपेंड करता है, किसी की ज्यादा पैसे लग कर होती है, किसी की कम सर्विस में पैसे में हो जाती है सर्विस। तो क्या होता है कि ये गाड़ी की सर्विस होनी जरूरी है, तो क्या हमारे माइंड की सर्विस होनी जरूरी नहीं है? हमारे दिमाग में भी कचरा आता है, नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी तब दूर होगी जब हम जो मीटिंग के साथ जुड़ेंगे, अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहेंगे, टच में रहेंगे, उन सब की बातों को हम फॉलो करेंगे, तो ही हम जो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो मीटिंग के माध्यम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे अभी सर ने बात की कि हम गोल सेट करने चाहिए। देखो, गोल के बिना तो कोई भी काम नहीं चलेगा, खास करके नेटवर्क मार्केट में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमारे लखविंदर सर को ही देख लो। उन्होंने सोचा था, पहले गोल सेट किए फिर हिट किए। अगर सेट होगा तो हिट भी होगा साथ साथ में। जैसे अभी कुलविंदर केडी सर ने सेट किए, अपने गोल को सेट किया, उन्होंने अभी लिखा, चेक लिखकर एक कबड़ में अपनी में लगा लिया। उन्होंने अपने गोल को सेट किया तो वो हिट करने की डेट भी डाली। ये नहीं है कि हमें गोल को लिख लिया बस चिपका लिया, उसके ऊपर डेट होनी चाहिए। जैसे उन्होंने 2025 लगाई डेट, तो 2025 में वो करेंगे करेंगे, क्योंकि वो मैंने देखा है उनको कि जो वो करते हैं, सोचते हैं, करते वो कर कर ही दिखाते हैं। तो ये गोल सेट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आई थी ना इंडस्ट्री में, तो मुझे, आप सब हंसोगे कि शायद मैम झूठी बोले, मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता था। मैंने सबसे पहले ना स्कूटर सीखा, और मैंने इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैंने स्कूटर लिया। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 31st को, उसी दिन मैंने स्कूटर लिया। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है, मैंने जो गाड़ी लेनी है, मेरे अप्लायंस के साथ मैंने डिस्कशन किया है कि मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी बुक करवानी है, तो मैं करवाऊंगी। मैंने डेट सब कुछ सेट कर कर लिखा हुआ, तो वो सेट किया है तो हिट भी होगा ना। तो गोल सेट करना बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि आप एक दूसरे को देखकर गोल लिख लो, आप एक दूसरे को देखकर बोलो। जैसे हमारे शुक्रवार को शनिवार को सर मीटिंग लगाते हैं, तो वहां पर बोलते हैं कि आपका टारगेट क्या है। वहां पर हम कई बार बोल देते हैं 500 सीसी, कोई 100 सीसी, कोई 200 सीसी। किसी को देखकर मत बोलो। चाहे आप 16 सीसी का ही लिखो कि मेरा टारगेट 16 सीसी है, चाहे आप 50 सीसी का लिखो। जितना आप लिखते हो ना, उससे ज्यादा होता है, हमेशा होता है। मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा, जितना मैं बोल देती हूँ मेरा हमेशा ज्यादा ही होता है। अगर हम लिखेंगे तो ही हम कर पाएंगे। कई बार हमने ऐसा सोचते कि नहीं, नहीं लिखना, नहीं होगा, नहीं अगर हम नहीं होगा, नहीं होगा करेंगे तो नहीं होता। अगर हम कहेंगे कि होगा तो होगा ही होगा। तो ये सब बातें हमने कहाँ से सीखी? अपने अपलाइन से। अपलाइन की टच में हमेशा हमें रहना चाहिए, चाहे अपलाइन हमारी गर्म है चाहे ठंडी है। सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, किसी का हाइपर होता है, किसी का नहीं होता। तो हमें अपनी अपलाइन के साथ रहना चाहिए। अगर मैं अपनी अपलाइन से दूर हट गई थी, लेकिन मेरी अपलाइन मेरे साथ जुड़ी रही, अगर वो जुड़े रहे, तो मैं आज बहुत अच्छा इनकम वहां से ले रही हूँ, और बहुत अच्छी मेरी टीम चल रही है, बहुत अच्छे आगे हम काम करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेमिनार, कोई मीटिंग हमें मिस नहीं करनी चाहिए। मेरे में पॉजिटिविटी कब आई? जब मैं लुधियाना सेमिनार में गई। वहां पर मुझे कुलविंदर केडी सर ने बोला कि आप मैडम आना, जरूर आना, आप अपनी टीम को लेकर आना। उस वक्त मैं अपनी टीम को लेकर नहीं गई, मैं अकेली ही गई थी लुधियाना, जनवरी फरवरी में था लास्ट में। तब वहां पर गई, वहां पर राजविंदर मैम और मनप्रीत सर है लुधियाने से, वो हमें मिले थे, ऑनलाइन ही मिले थे। मतलब उन्होंने रिजल्ट लिया, पहले फूड सप्लीमेंट को यूज किया, रिजल्ट लिया। हमने वहां पर बोला, मेरा तो विजन पहले क्लियर नहीं था क्योंकि मैं नेगेटिव थी। वहां जाकर मैं खुद इतनी पॉजिटिविटी में आ गई, और जो न्यू पर्सन आ गए वो इतने पॉजिटिविटी में आ गए कि उसी दिन जब सेमिनार की वाइंड अप हुआ, सेमिनार के दौरान सब घर पर जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 18 प्रोडक्ट के साथ वहां पर ही आईडी राजविंदर और मनप्रीत सर ने वहां पर ही डन कर ली।
वहां पर 18 प्रोडक्ट के साथ उन्होंने वहां पर देखा कि ये काम कितना अच्छा चल रहा है बेटा, कितना अच्छा चल रहा है, यहाँ पर लोगों का माइंड सेट है, लोगों की कितने कितने ड्रीम्स पूरे हुए, क्योंकि वहां पर जो उस वक्त अचीवमेंट थी, वहां पर एक फ्रूट बेचने वाले सर थे, वो फ्रूट बेचते थे, गली गली जहाकर फ्रूट बेचते थे। और फ्रूट बेचने के साथ वहां पर पटियाले में हमारे सर है सुरिंदर सग्गू सर, उन्होंने उनको प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट मिला, आगे उन्होंने प्रोडक्ट दिया। और उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट लेने के बाद उन्होंने जब अचीवमेंट हासिल की, टीम अपनी खड़ी कर ली और बिजनेस ऐसा पड़ा कि उन्होंने क्रेटा टॉप मॉडल वहां से अचीव की। और उनका सेलिब्रेट था, वहां पर सेलिब्रेट किया था। तो वहां पर मेरा माइंड इतना, मतलब विजन मेरा क्लियर हो गया, तो मैंने अपना डेडिकेशन के साथ काम किया वहां पर। मनप्रीत मैम और काफी, मनप्रीत सर और राजविंदर मैम मिलर, काफी हमारे न्यू ज्वाइनिंग वहां पर हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें मीटिंग सेमिनार कोई मिस नहीं करना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो कौन से भी ग्रुप का हो। देखो, ग्रुप का नहीं लगता हमें कि ग्रुप का ये दूसरे ग्रुप का है कि हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर अमृतसर में कल सेमिनार है, वो तरन तारण छोटे से गांव के है सर, और है तो विक्ट्री के ग्रुप ना, है तो रैना ट्रस्ट के ही ग्रुप ना। तो उनका भी वही रास्ता है, हमारा भी, हमारा भी वही है। तो वहां पर हम सीखेंगे ना, सीखेंगे तो ही आगे सिखा पाएंगे। तो इसीलिए हमें कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं, आगे शुरुआत करते हैं, तो हमें सेमिनार मीटिंग सब अटेंड करनी चाहिए, गोल हमारे हिट होने चाहिए। जब हमारी मीटिंग लगती है मॉर्निंग में, इवनिंग में, खास करके जो इवनिंग सेशन होता है, वहां पर हमने कॉपी डायरी के साथ बैठना चाहिए। क्योंकि जो हम सुनते हैं ना, वो कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। जो लिखी हुई बातें हैं, कभी ना कभी तो हम अपने डायरी को निकालते, तो वहां पर लिखा होता है, वो हम फिर माइंड में हमारे रिमाइंड हो जाता है कि हाँ, इस वक्त उन्होंने ये बताया था, इस वक्त वो बताया था। तो ये हमें सब कॉपी पेन के डायरी हमें नोट्स बनाने चाहिए, ताकि हम सीख पाए। उसके बाद हमें स्टडी करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। हमें अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस बीमारी के ऊपर वर्क करते हैं। अगर हमें ये सब नॉलेज होगी तो हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि रेनाटस नोवा जो है हमारा प्रोडक्ट मेन, ये ऑलमोस्ट हर एक बीमारी के ऊपर काम करता है, 1000 बीमारियों के ऊपर एक ही प्रोडक्ट बारी है सबके ऊपर, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि कई बार किसी को हम प्रोटीन दे देते हैं, प्रोटीन हम उस व्यक्ति को देते हैं जिसका वेट गेन हो करवाना हो, या मतलब मोटापा जिसका घटाना हो या बढ़ाना हो, ठीक है। हम उनको देते हैं कई बार प्रोटीन। तो क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि उस बंदे का यूरिक एसिड हाई है या लो है। मतलब जिस बंदे का, जिस व्यक्ति का, कस्टमर का यूरिक एसिड हाई है, उसको प्रोटीन नहीं देना हमने, क्योंकि प्रोटीन यूरिक एसिड में सही नहीं है, ठीक है। तो ये सब नॉलेज हम कहाँ से लेंगे? ये सब नॉलेज हम प्रोडक्ट से ही लेंगे। अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, जो उन पर आएंगे, तो हम सीखेंगे तो ही आगे बताएंगे। कई बार क्या होता है कि रेनाटस के साथ हम प्रोटीन दे देते हैं, तो वो बंदे को ज्यादा हाई हो जाता है, कोई भी जो प्रॉब्लम उनकी हाई हो जाती है, उसके साथ क्या होता है कि वो नेगेटिव हो जाता है। वो हमें बोलता है कि आपकी ये दवाई से, वो दवाई बोलता है, उनको नहीं ना पता होता कि ये फूड सप्लीमेंट है। वो कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट से हमें प्रॉब्लम ज्यादा होगी, हमारे पैरों में स्वेलिंग होगी, हमारे हाथों में दर्द स्टार्ट होगी। तो ये सब कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है। हमें वहां पर अकेला ही रेनाटा नोवा ही देना चाहिए, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कवर हो, और बाद में उनका देखेंगे आगे क्या देना है। ये सब हमें अपने अपलाइंस के बातचीत करके उनके अकॉर्डिंग ही हमें आगे प्रोडक्ट देना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रोडक्ट अपनी मर्जी से देते हैं, तो उनको नहीं पता होता, क्योंकि पूरे सब यहाँ पर जितने भी हमारे हैं, देखो एक दो बंदा तो मेडिकल की नॉलेज रखता है, लेकिन सारे नहीं ना रखते। इसीलिए हमें सबको अपने अपलाइन के बातचीत करने के बाद ही देखो प्रोडक्ट देना चाहिए। और यहाँ पर कितने हमारे पार्टिसिपेट है जो यहाँ पर जॉब करते हैं, अभी भी करते होंगे, काफी पार्टिसिपेट होंगे जो हमारे यहाँ पर जॉब करते हैं। तो प्लीज आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में जॉब के स्पेलिंग लिख कर बताओ, जो जो बंदा के सभी लिखो, जिन जिनको जॉब के स्पेलिंग आते हैं सब लिखो यहाँ पर जॉब के स्पेलिंग। हाँ, नवप्रीत ने लिखा JOB जॉब। अब सब लिखो जॉब के स्पेलिंग, ठीक है। अब लिखने के बाद इसको उल्ट कर दो, इसको उल्ट कर दो, जॉब को उल्ट करो, तो क्या बनता है? हाँ, बोझ। जॉब एक बोझ है,
जो बंदा यहाँ पर जॉब कर रहा है ना, उसको पता होगा कि जॉब एक बोझ है। क्योंकि हमारे अपलाइन सरदार कुलविंदर सिंह केडी जी, वो भी एक जॉब पर्सन थे। उन्होंने कई बार हमारे साथ अपनी निजी जिंदगी शेयर की है कि मेरे साथ क्या क्या वहां पर एक बैंक में काम करते थे, इनकम होने के बावजूद भी मैं वहां पर जॉब जॉब नहीं करता था, बोझ में था। मैं खुद एक नर्सिंग डिपार्टमेंट में हूँ, नर्सिंग जॉब करती थी। वहां पर इतना होता था कि जब इमरजेंसी आई, इमरजेंसी में भेज दिया, जब आईसीयू में नीड पड़ती थी, आईसीयू में जाना पड़ता था। वहां पर हम जॉब करते थे, हम उनको ना नहीं कर सकते थे, हमें जाना ही पड़ता था, क्योंकि हम उनके ना वहां पर गुलाम होते हैं। सीधी सी बात है, जहां पर हम जॉब करते हैं ना, चाहे कोई सरकारी जॉब कर रहा है चाहे कोई प्राइवेट कर रहा है, हम वहां पर एक गुलाम होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड पंजाब पुलिस में है, तो वो जैसे बड़े ओहदे में है, लेकिन उनको पूरे 9 बजे जाना पड़ता है और शाम को 4-5 बजे आना पड़ता है, छुट्टी हो जाती, घर पर आना पड़ता है। तो ऐसे देखो, हम ये ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करें, क्या मुझे आप बताओ, क्या हम 9 बजे यहाँ पर जॉब करते, शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं? ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, हमारी जॉब भी है और मालिक भी खुद है, हम काम भी खुद करते हैं। हम बिजनेस वॉमैन बिजनेस मैन है, यहाँ पर खुद काम करें, हम चाहे 1 घंटा काम कर ले, चाहे हम 10 घंटे काम करें, चाहे हम 15 मिनट काम कर ले। तो ये मैं सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखो, जॉब हमें लोगों को दिखाई जाती जब हम खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, बस इनकम आ रही है। तो वहां पर भी क्या होता है कि महीने बाद क्या करते हैं, हमारे साथ तो होता था, नर्सिंग डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जब जॉब की मंथली हमें पे आउट आता था, वो बोलते इस बार ना बजट नहीं है, हॉस्पिटल का बजट नहीं है, नेक्स्ट मंथ में करेंगे, जहाँ 1.5 महीने के बाद आती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गुरुवार यानी कि वीरवार को हमारी क्लोजिंग होती है और फ्राइडे को शाम तक या फिर सैटरडे को मॉर्निंग तक हमारा पे आउट आ जाता है। कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि और कहीं होगी, और इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलती है। कोई भी सेमिनार होता है वहां पर बुलाया जाता है, 250 सीसी, 500 सीसी, 1000 सीसी, और फूल मालो असली वाली फूल माला हमारे गले में डालकर इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि अगर बंदा अनपढ़ भी हो ना, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, तो उसकी रिस्पेक्ट इतनी होती है कि और किसी डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कोई भी बड़े के बड़े ओहदे पर हो ना, हमें हमें नहीं मिलती। जैसे हमारे साथ काफी रिटायर पर्सन है, जैसे फौजी सर है बरनाला से, वो आर्मी में जॉब करते थे। मुझे पता है कि आर्मी में भी मेरे भी रिलेटिव है सब, इतनी मतलब रिस्पेक्ट वहां पर नहीं मिलती जितनी रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलती है। कौन से भी सेमिनार में जाते हैं, कितनी रिस्पेक्ट उनको मिलती है, सर कहते हैं। और फील्ड में उनका इतना अच्छा वर्क होता है कि वो डेली फील्ड में जाते हैं, और उनका बिजनेस भी टॉप पर आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी टीम मीटिंग में आ रही है, वो आगे आ रहे, खुद आगे आ रहे। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, हमारी टीम भी कभी आगे नहीं आएगी। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, रियल है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं आगे आ रही थी और ना ही मेरी टीम थी, और ना ही कोई आगे आ रहा। मैं जब लुधियाने में मीटिंग सेमिनार अटेंड किया, वहां पर स्टेज में बुलाया, और मुझे इतनी खुशी, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पर गई थी, और मैं अपना आप वहां पर भूल ही गई थी कि मैं कहीं आई हूँ, गर्व करता मुझे बिल्कुल भूल ही गई थी, इतना एंजॉयमेंट हमने किया। और वहां आने के बाद मैंने अपनी टीम बनाई, मीटिंग अटेंड करनी रेगुलर किया, और कैमरे के सामने आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लाने वाले कुलविंदर केडी सर है, अभी भी उन्होंने बोला ना आप कैमरा ऑन कर लो, मैं बहुत ज्यादा झिझकती थी वीडियो बनाने से, कैमरे के फ्रंट में आने से मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब इनकी बदौलत मेरे में इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि मैं कैमरे के सामने बोल सकती हूँ। हमारी कल ही बात हो रही कि सर हम ना मीटिंग लगाए ताकि हमारी सारी टीम आगे आए, जूम पर आए और सीखे और हम सिखाएं। क्योंकि ये बिजनेस एक सीखने सिखाने का बिजनेस है, हम सीखेंगे तो ही हमारी टीम सीख पाएगी। तो मैं सबको यही बताती हूँ कि जैसे जैसे हमारी अपलाइन हमें बताती है, वैसे वैसे हमें काम आगे करना चाहिए। तो मेरी आज के लिए इतना ही, मैं आप सबको बताती हूँ। बाकी केडी सर, आप प्लीज आगे कुछ डेडिकेशन के साथ हमें मोटिवेट करो ताकि हम सब आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जसविंदर मैम, थैंक यू सो मच। वैसे आज आपने बोल ही इतना दिया, क्योंकि सबसे पहले आपने बोला था कि मैं सब कुछ मिक्सअप करूंगी, है ना, वो मिक्सअप भी हो गया। वैसे यस। ऑलवेज आपकी जो बातें हैं बहुत अच्छी हैं, और बहुत शानदार तरीके से आपने जूम सेशन लगाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम तो सिखाते हैं, सेशन लगाते हैं, बताते हैं, लेकिन
फॉलो करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, फॉलो करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन किसी को भी हम बोलते हैं ना कि भाई साहब आपने आगे आना है, और ये जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जैसे आज जसविंदर संधू मैम ने बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन को लिया है। लेकिन इसमें से अगर ऐसी डेडिकेशन के साथ अगर आप भी आगे आना शुरू कर दें, आप भी इसी तरीके से अपने आप को अपडेट करना शुरू कर दे, तो मैं डेफ कह सकता हूँ कि हर एक पर्सन का 500 सीसी मेंटेन होगा, हर एक पर्सन का 1000 सीसी मेंटेन होगा, और हर एक पर्सन का 2000 सीसी मैच होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम सीरियस कहीं ना कहीं हम सीरियस जूम सेशन को लेके नहीं है, जूम सेशन को ही लेके हम सीरियस नहीं है। और आज मैं सभी साथियों से एक प्रॉमिस चाहूंगा, क्योंकि इस वीक की क्लोजिंग हमने बहुत शानदार करनी है, लेकिन हमारा बिजनेस शानदार जा रहा है। हमारा जो काउंटिंग में जो हमारी मॉर्निंग में हमारी जूम सेशन आती है, हमारा V03, हमारा V05 हमारा टॉप 10 में आ रहा है, हमारा बिजनेस ग्रोथ में चल रहा है हमारी टीम का ऑलरेडी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जहां पे नाम टॉप 3 में आ रहा है, टॉप 5 में आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी टॉप 1 में आए, कि हमारा बिजनेस भी, हमारा नाम भी टॉप 1 में बोला जाए कि ये फर्स्ट पोजीशन रही है जसविंदर सिंह संधू एंड उनकी आल टीम, ये पोजीशन रही है जगदीप सिंह फौजी जी एंड आल टीम। आल टीम में आप सभी साथियों का नाम आता है क्या? आप सभी साथी V03 वाले मैसेज करेंगे क्या? आप सभी साथी जसविंदर संधू एंड बलवीर कौर रायकोट से एंड मनप्रीत कौर सोही, इनका क्या सहयोग, इनका साथ देने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो मैं बोलूंगा कि इस चीज की रिकॉर्डिंग की जाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जाए कि जो जो साथी बोल रहे हैं यस। नवप्रीत जी लिख रहे हैं यस, लेकिन नवप्रीत जी मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आपकी एक्टिविटी बहुत कम दिख रही है, और आप अगर आपके सपने हैं थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाइए। जसविंदर कौर हैरी जी लिख रहे हैं बिल्कुल यस सर, एंड राजविंदर कौर गरेवाल जी लिख रहे हैं यस, एंड सोनिया मीर जी लिख रहे हैं यस, एंड हरविंदर कौर जी लिख रहे हैं यस। लेकिन आप माय डियर फ्रेंड्स, आपने सभी साथियों ने करना क्या है, आपने अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, और आपने V03 ग्रुप का नाम आगे लेके आना है। V03 ग्रुप फाउंडर हैं जसविंदर संधू जी, बलवीर कौर रायकोट से, मनप्रीत कौर सोही जी, ये तीनों नहीं है, आप सभी को बोलूंगा ये तीनों नहीं है। फाउंडर हो आप, फाउंडर है मनप्रीत जो कि लुधियाना से है, फाउंडर है राजविंदर कौर गरेवाल से, फाउंडर है लवदीप सिंह जी, फाउंडर है, मतलब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट V03 में आते हैं, सिर्फ एक मेन पर्सन जो होता है वो आपको लीड करता है, वो आपको सिखाता है कि आपका नाम आगे आए। हम चाहते हैं, हम अपना कभी भी नाम आगे नहीं चाहते कि हमारा नाम आगे आए, हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा नाम आगे आए। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी टीम का नाम आगे आए, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी टीम आगे आए। लेकिन आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको भी साथ देना पड़ेगा। जैसे कि V05, अब बात करते हैं V05। V05 ग्रुप के जो फाउंडर है जगदीप सिंह फौजी जी, फिटदीप जी, ये दोनों नहीं है, उनमें है हरप्रीत कौर बटाल, आप फाउंडर हो इस ग्रुप के। सोनिया मीत जी आप फाउंडर हो, सुखजिंदर सिंह हैरी जी आप भी इस फाउंडर हो, रविंदर कौर जी पाउंटा साहब से बहुत शानदार तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, आप इस ग्रुप के फाउंडर हो। परमजीत सिंह जी आप फाउंडर हो, किरणदीप कौर जी नवा शहर से आप फाउंडर हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी फाउंडर हो, क्या आप सभी साथी सहयोग देने के लिए तैयार हैं? क्या इस वीक की क्लोजिंग हमारी सबसे शानदार जाने वाली है? क्या हमें आप टॉप 10 में, आप सभी आप टॉप 10 में आने वाले हो? क्या आप प्रॉमिस करते हो कि हम अपने ग्रुप को, V03 ग्रुप को, मेरे ग्रुप को, आप सभी बोलोगे मेरे ग्रुप को, मेरा नहीं है, आप सभी का अपना 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 बोलोगे कि मेरा ग्रुप, मेरे ग्रुप को आगे लेके आएंगे हम, मेरे ग्रुप को फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे। नवदीप जी आप भी बोलो मेरा ग्रुप, किरणदीप जी बोलो मेरा ग्रुप, गुरवंत कौर जी मेरा ग्रुप, बहुत सारे साथी हैं यस 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 कल लिख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब सभी साथी इस वीक की जो क्लोजिंग आप करने वाले हो, क्योंकि देखो टारगेट, बहुत सारे साथी हैं जो बोलते हैं कि सर प्रेशराइज क्रिएट करते हैं, कि आप प्रेशर क्रिएट करते हो, कि हमारे पे प्रेशर क्रिएट मत किया। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं,
ना ही कोई भी बंदा प्रेशर हमारा झेल पाता है और ना ही कोई बंदा किसी की मानता है। जितने भी पार्टिसिपेंट आप सभी अपने लिए बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एक जो लीडर होता है वो अपनी टीम को लीड करता है। टीम को जिताने के लिए, खुद जीतने के लिए, वो टीम को जिताने के लिए। लखविंदर सिंह कंगूड़ा जी अगर बात करें, वो अपनी टीम को जिताने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी पैसा कमाने की जो दौड़ थी वो तो निकल चुकी है, पैसा कमाने वाली। लेकिन जो अब दौड़ लगी हुई है अपनी टीम को अपने जैसा बनाने वाली, अपने टीम को नंबर 1 लेके आने आने की दौड़ लगी हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी भी दौड़ ऐसी होनी। तो इस वीक में क्या क्या आपका टारगेट है, क्या किस किस लेवल की आप क्लोजिंग करने वाले हो? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं देखना चाहूंगा और मैं बोलना चाहूंगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड जरूर किया जाए। आप अपने अपने सीसी जरूर आप ग्रुप में, इसी इसी चैट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा इस वीक में कौन कौन साथी है जो अपने लेवल को कंप्लीट करना चाह रहा है, कौन कौन साथी है वो कितने कितने सीसी डाल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथी चैट बॉक्स में बने रहोगे और कमेंट करते रहोगे। जैसे कि अभी अभी मैसेज आया है, गुरवंत कौर जी लिख रहे हैं 100 सीसी, नवप्रीत जी लिख रहे हैं 64 सीसी। तो प्लीज इसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया जाए। मनप्रीत जी लिख रहे हैं 300 सीसी, और नेहा बेदी जी लिख रहे हैं नेहा बेदी जी, मैं आई थिंक शायद ये फिरोजपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी लिख रहे हैं 100 सीसी। जतविंदर संधू जी लिख रहे हैं 500 सीसी प्लस। एंड मैं स्क्रीन रिकॉर्ड प्लीज जरूर करते रहना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो सोनिया मी जी लिख रहे हैं 500 सीसी प्लस। सुखविंदर सिंह जी लिख रहे हैं आई थिंक शायद 250 सीसी। और जसविंदर कौर हैरी जी लिख रहे हैं 250 सीसी। किरणदीप जी लिख रहे हैं 100 सीसी। एंड बलजिंदर सिंह बेदी और नेहा बेदी लिख रहे हैं 200 सीसी। ओके ओके, बलजिंदर सिंह बेदी जी और नेहा बेदी जी 200 सीसी लिख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी साथी अपने अपने इस टारगेट को आपने हिट करना है। लेकिन अभी भी बहुत सारे साथी हैं जो बीच में बैठे हैं कि कहीं हमारा टारगेट हमने लिख दिया, अगर ना बोला गया, कंप्लीट ना हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 1 करोड़ रुपए का के अपनी वो क्या होता कबड पे लगा दिया है। मेरे माइंड में 1% भी शंका नहीं है कि अगर कंप्लीट ना हुआ तो, 1% भी मन में शंका नहीं है, और मैं उसको कंप्लीट करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं देखना चाहूंगा कि हमारे सुरिंदर सिंह घुगुड़ा जी बीच में हैं, तो मैं उनको भी इनवाइट, आई थिंक शायद सुरिंदर सिंह घुगुड़ा जी जूम में से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड, आप सभी साथी लिखा कीजिए, लिखा कीजिए, लिखोगे तभी आपके कंप्लीट होंगे। लेकिन आई थिंक हरप्रीत कौर जी बटाला से हैं, उनका मैसेज नहीं आया है। और भी बहुत बॉक्स में बताएंगे। क्या हम 7 बजे वाले सेशन को डेली कंटिन्यू करें? 1 2 3 4, 4 बंदों का सिर्फ मैसेज आया है, 5 बंदे, 6 बंदे का, 7 7 7 7 8, 8 बंदे का, 9 9 10 10 11 12 12 बंदों का मैसेज आया है। 13 13 बंदों का भी मैसेज आया है। 13 14 14 पार्टिसिपेंट का हमारा जो मैसेज आया है कि जस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट है इसकी जिम्मेवारी आपने लेनी है, इसकी जिम्मेवारी आपने लेनी है। आपने सीखना है और आप सीखोगे तभी आप जूम मंच के ऊपर आओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल का सेशन हम डालेंगे सोनिया मीत जी का। तो सोनिया मीत जी आप तैयार रहिए, कल की तैयारी कर लीजिए। मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ, सोनिया मीत जी का कल हम सेशन डालने जा रहे हैं। सोनिया मैम, सभी साथी कल के सेशन को लेके कल को आप वीडियो बनाओगे, जैसे ही हमारा पोस्टर ग्रुप में शेयर होता है और सभी साथी ग्रुप में अपनी एक्टिविटी दिखाओगे और सभी साथी वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करोगे। और यहीं हम वाणी को विराम देते हैं और सभी साथियों को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। सभी साथी बोलेंगे कि V03 एंड V05 ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और हमेशा के लिए नंबर 1 रहेगा। V03 V05 नंबर 1 था, है और हमेशा रहेगा।